नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आपकी योजना पर। साथियों, ग्राम चौकीदारों को लेकर लगातार नई नई अपडेट जारी की जा रही है। अब ग्राम चौकीदारों को लेकर भी सरकार ने अपना ध्यान ग्राम चौकीदारों की तरफ कर लिया है। ठीक है, अभी अपडेट जारी की गई थी कि ग्राम चौकीदारों के पहचान पत्र बनाए जाएंगे। यह जो शुरुआत है, मैंने इससे पहली वीडियो में आपको बता दिया था, यह शुरुआत बदायूं जिले से हो चुकी है। और दोस्तों, वही बात करें चौकीदारों की, चौकीदारों को स्मार्ट भी बनाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन वेतन को लेकर कोई भी अपडेट अभी हमें प्राप्त नहीं हो रही है। मैं आपको लेटर भी दिखाऊंगा। मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश के मुखिया जी को लेटर लिखा गया था। ठीक है, और प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा गया था। मैं आपको वीडियो में समझ जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। कौन कौन सी मांगे ग्राम चौकीदार भाइयों ने की थी, कब लेटर जारी किया गया था, वेतन 10,500 रुपये प्रतिमाह आपको कब से दिया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, यह जो पत्र है 3/6/2022 को भेजा गया था। ठीक है, ग्रामीण चौकीदार वेलफेयर सोसाइटी उत्तर प्रदेश प्रांतीय कार्यालय राजपुर तमेरी इटावा। यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, प्रार्थना पत्र सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ। विषय यहाँ पर उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रहरियों चौकीदारों को नियमित कर वेतन वृद्धि करते हुए थानों की दीवार से मुक्त कर राज्य कर्मचारी का दर्जा देने एवं पुलिस के अनुरूप वर्दी अन्य सुविधाएं दिए जाने के संबंध में यह प्रार्थना पत्र लिखा गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, 3/6/2022 को यह पत्र भेजा गया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी विचार सरकार ने नहीं किया है। हालांकि सरकार ने ग्राम चौकीदारों को लेकर अपना ध्यान केंद्रित तो कर लिया है, लेकिन इनके जो वेतन है, मुख्य जो मांगे हैं, उस पर कोई भी विचार नहीं किया गया है। ठीक है, बात करें पहचान पत्र की, बढ़िया पहल है, पहचान पत्र बनने चाहिए। ठीक है, और स्मार्ट भी बनने चाहिए, लेकिन वेतन भी बढ़ना चाहिए। ये बिल्कुल मेन जो पॉइंट है आपका वेतन का है, और राज्य कर्मचारी दर्जे का। आगे देखते हैं पत्र में क्या था। महोदय जी, प्रदेश के सभी जनपदों से लेकर राजधानी लखनऊ तक सप्रेम भेंट वार्ता धरना प्रदर्शन के माध्यम से कई वर्षों से चौकीदार ग्राम प्रहरियों की मांगों को सरकार तक पहुंचाया गया। तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यालय लखनऊ में ग्रामीण चौकीदार संगठन के प्रतिनिधियों से यह वादा किया गया था कि यदि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो प्रदेश के चौकीदारों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। यदि सरकार नहीं बनती है तो प्रदेश के समस्त ग्राम प्रहरियों को 10,500 रुपये प्रति माह, ठीक है, मानदेय केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाएगा। लेकिन 2 बार प्रदेश में सरकार बनने के बावजूद भी मांग पूरी नहीं की गई। माननीय महोदय जी 24 घंटे 30 दिन ग्राम प्रहरी गांव की निगरानी रखवाली करते हुए आपराधिक गतिविधियों की सूचना थाने पर देते हैं, जिसके एवज में वेतन के स्थान पर मात्र 2,500 रुपये मानदेय हर महीने दिया जाता है, जो कि ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। श्रीमान जी से निवेदन है कि ग्राम प्रहरियों की मांगों को पूरा करने की कृपा करें। आपके आशीर्वाद से आकांक्षी समस्त ग्राम प्रहरी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो दोस्तों, मुख्य मांगे ग्राम चौकीदारों ने क्या रखी थी। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि ग्राम चौकीदारों का जो वेतन है बढ़ाया जाएगा, राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। बहुत से वादे किए थे, लेकिन कोई भी वादा अभी तक सरकार ने पूरा नहीं किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर मुख्य मांगे देख लीजिए। मुख्य मांगे यहाँ पर प्रदेश के ग्राम प्रहरी चौकीदार को नियमित कर वेतन वृद्धि करते हुए थानों की बेगार से मुक्त कर राज्य कर्मचारी का दर्जा एवं पुलिस के अनुरूप वर्दी व अन्य सुविधाएं प्रदान की जाए। दूसरी यहाँ पर मांग थी, ग्राम प्रहरी चौकीदारों के हेतु अधिकार के लिए राज्य विधि आयोग के द्वारा तैयार किए गए मसौदे को पूर्व प्रकाशित किया जाए। तीसरी मांग यहाँ पर थानों की बेकार न करने या विरोध करने पर झूठे मुकदमे या विभिन्न प्रकार से गलत प्रत्यारोपण कर बर्खास्त किए गए ग्राम प्रहरियों को बहाल किया जाए। ठीक है, और जो चौथी मांग यहाँ पर थी, मृतक रिक्त पदों पर उनके आश्रितों को तत्काल नियुक्ति दी जाए। तो यहाँ पर ये सभी मांगें ग्राम चौकीदारों की थी। भाव दिए नीलेश कुमार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दिया गया है। ठीक है, यह जो प्रार्थना पत्र है मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को भेजा गया था। ठीक है,
3/6/2022 को यही पत्र प्रार्थना पत्र सेवा में माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार दिल्ली को भेजा गया था। विषय यहाँ पर उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रहरी चौकीदारों को नियमित कर वेतन वृद्धि करते हुए थानों की दीवार से मुक्त कर राज्य कर्मचारी का दर्जा देने एवं पुलिस के अनुरूप वर्दी अन्य सुविधाएं दिए जाने के संबंध में यह भी आदेश भेजा गया था। ठीक है, दोनों आदेश बिल्कुल सेम थे, जो प्रार्थना पत्र दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, दोनों में एक ही बातें हैं, लेकिन दोस्तों लगभग छठे महीने के आसपास यह 3/6/2022 में यह भेजा गया था। अब आपका काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन ग्राम चौकीदारों को लेकर कोई भी सरकार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या कोई भी सरकार ग्राम चौकीदारों पर ध्यान नहीं दे रही है। ठीक है, हालांकि ग्राम चौकीदारों को लेकर ध्यान केंद्रित हो चुका है। ठीक है, राज्य सरकारें, उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार ग्राम चौकीदारों को लेकर नई नई अपडेट जारी कर रही है। पहचान पत्र को लेकर भी आदेश जारी किया गया है बदायूं जिले से। ठीक है, और दोस्तों ग्राम चौकीदारों को स्मार्ट भी बनाया जा रहा है, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही है। अब विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जानकारी प्राप्त हो रही है कि अब ग्राम चौकीदारों का भी रुतबा बढ़ने जा रहा है, किस्मत चमकने जा रही है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1 अप्रैल 2023 से सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ग्राम चौकीदारों को लेकर नई नई घोषणाएं कर सकती है। बात करें अगर वेतन की, खासकर तो वेतन में आपका लगभग 9,000 से 10,000 रुपये, आपका 10,500 तक आपका वेतन सरकार कर सकती है। अभी महत्वपूर्ण कोई आधिकारिक जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन सरकार इस पर विचार कर रही है। सरकार सभी कर्मचारियों को लेकर ध्यान केंद्रित कर रही है, आपके पीआरडी जवान हो या फिर होमगार्ड जवान हो, लेकिन ग्राम चौकीदारों पर भी ध्यान केंद्रित हो चुका है, क्योंकि ग्राम चौकीदार लगातार संघर्ष कर रहे हैं। डीएम एसडीएम के माध्यम से इको गार्डन लखनऊ में भी धरना प्रदर्शन किया गया था। मुख्यमंत्री तक अपनी मांगे, अपनी बातें पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। शायद मुख्यमंत्री तक आपकी बातें पहुंच चुकी है। अब बहुत जल्द आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपका भाई सबसे पहले आप तक जो भी अपडेट होगी, सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइंस निकल कर आएगी ग्राम चौकीदारों को लेकर, मैं सबसे पहले आपको सूचित करूंगा। तो भाइयों, आपसे इतना ही निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।